आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोमेलेशिया के बारे में, ऑस्टियोमेलाइटिस को। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होता है। ये इसको जो है एडल्ट में होता है, इसलिए इसको एडल्ट रिकेट बोलते हैं। विटामिन डी के डिफिशियंसी एडल्ट में हो जाता है और शॉर्टेज हो जाता है, कैल्शियम लॉस हो जाता है उसके साथ, तो जिस वजह से बोन हमारा कमज़ोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते चला जाता है, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल और उसके बाद डिफॉर्म्ड हो जाता है। इसका रिस्क फैक्टर है कि ब्रेस्ट फीडिंग और मल्टीपैरस वुमेन में होता है, और कैल्शियम का और विटामिन डी का अगर इनएडुकेट इंटेक कर रहे हो आप तो इस वजह से हो सकता है। फीमेल जेंडर में कॉमन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से रिस्क फैक्टर भी इसका एक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पेन होगा लिम्ब में, स्पाइन में, थोरेक्स में और पेल्विस, जहाँ पर हड्डी, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उस सभी जगह पर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। एनीमिया होगा, प्रोग्रेसिव वीकनेस होगा। मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग क्या करेंगे कि एडमिनिस्टर करेंगे विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट देंगे, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए। ऑस्टियोमेलाइटिस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन अगर बोन से रिलेटेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस। क्लिनिकल हॉलमार्क है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन जब होता है ना तो रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट, ये सब चीज़ हमें दिखता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत ज़्यादा मल्टीपल रैपिडली बोन में होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से क्योंकि सर्कुलेशन जो होता है ना बोन का वो बहुत ही वहाँ पर कम होता है, जिस वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। आगे समझते हैं कि ऑस्टियोमेलाइटिस जो होता है एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी। 1 महीने से अगर कम है तो एक्यूट में काउंट करें, 1 महीने से ज़्यादा में तो क्रॉनिक में काउंट करेंगे। आगे समझते हैं इटियोलॉजी इसका क्या है। तो ब्लड बोन जो इन्फेक्शन जिसको हिमेटोजेनस स्पिरिट बोलते हैं, ये मतलब इसके इटियोलॉजी स्टेफाइलोकोकस और यस मोस्ट कॉमन ये ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज़्यादा मतलब ये करवाता है। उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म अगर देखें तो सीडोमोनास, क्लेविशीला, प्रोटियोस, सल्मोनेला, इक्वली एटसेट्रा, ये सब चीज़ होते हैं। आगे समझते हैं रिस्क फैक्टर्स का क्या है कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, सिकल सेल डिजीज, यूटीआई, प्रोस्थेटिक ज्वाइंट, इनएडुकेट न्यूट्रिशन, डायबिटीज मेलाइटस, एजिंग के वजह से भी होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि फीवर जो होगा 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहेगा, पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, एरिथमा मतलब रेडनेस आ जाएगा वहाँ पर, वार्म रहेगा, स्वेलिंग अराउंड अफेक्टेड बोन। आगे समझते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये हो गया। डायग्नोसिस में एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे देखेंगे, उसमें 2-3 वीक का इन्फेक्शन अगर नहीं दिखता है तो ये सारा चीज़ करवाना पड़ता है। उसमें तो ये बोन से जो ज्वाइंट है वो सारा चीज़ दिखता है एक्सरे, तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए आईवी एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीबायोटिक 4 से 6 वीक तक देंगे, पेनिसिलिन खास करके देते। एक होता है सीक्वेस्ट्रेक्टोमी, इसका मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड बोन इन क्रॉनिक ऑस्टियोमेलाइटिस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ऑस्टियोमेलाइटिस होता है तो वहाँ का जो डेड बोन होता है वो हटा दिया जाता है सर्जरी करके, तो उसको बोलते हैं सीक्वेस्ट्रेक्टोमी। एक वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने से छोटा सा प्रयास किया हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जो शेयर करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ एक नया टॉपिक आप लोगों को दूंगा। जो मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। मेरा नाम अभिषेक सिंह, मैं आप सब मेरे को